हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हम मॉक दे रहे हैं एसबीआई पीओ का लाइव मॉक है जो कि जून 25 का है और ये 7 PM मतलब आज ही इसकी लास्ट डेट है। मैं ट्राई करूंगा मैं नेक्स्ट मॉक जो है वो जल्दी डालूं, बट आपका जो भी स्कोर रहा आपको वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा और जेन्युइन स्कोर बताऊंगा। मैं कोई प्रो नहीं हूँ इन सब में, है ना, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैं आपको मेरा स्कोर जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को बस ये करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको अपना जो स्कोर है तीनों सेक्शन का, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट को ओपन करते हैं। तो एस बी आई पी ओ 26 प्रीलिम लाइव टेस्ट, यहाँ पे ये ऐड आ रहा है। तो 30 सेकंड का, ये 12 सेकंड 10 सेकंड का ऐड है, तो इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्किप करके और स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक नया ट्राई करा है, इफ़ इट गोज राइट और ये सक्सेस होता है तो फिर हम इसी पे अब आगे वीडियोस बनाएंगे, मतलब मॉक जो भी होंगे वो सब आगे इसी पे आ रहे होंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा कैप्चर हो रहा होगा, बट लेट्स सी, विल सी के कितना हो रहा है और कितना नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और ये हमारा पहले इंग्लिश आएगा 40, ये सब तो आपको खैर पता ही होगा। फुल स्क्रीन कर देते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. This process is called cosmic inflation. This means galaxies far from the Earth moving away from us. What's more, the further away from Earth you get, the faster the universe is expanding. यहाँ से start हो गई है। The universe is expanding. This means galaxies from far from Earth moving away from us. This process is called cosmic inflation. What's more, the further यही वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट। नेक्स्ट देखो, cell grown meat is an emerging technology, but according to the report, work has begun behind the scene. It went on sale for the first time in 2019 in Singapore. It's not commercially available in Australia yet. तो ये हो सकता है, cell grown meat is an emerging technology. It went on sale for the first time in 2020 in Singapore. It's not commercially available in Australia yet, but according to the report, work has begun behind the scenes. सही है। Next देखो, due to high frequency waves, the particle of dust, grease and dirt get detached and drop out. Objects to be clean are placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. The object thus get thoroughly clean. Ultrasound is generally used to clean the part located in hard to reach place. For example, this. मुझे लग रहा है Q से स्टार्ट होगा, फिर S आना चाहिए। द ऑब्जेक्ट दस गेट थ्रूली क्लीन्ड ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये नहीं समझ में आ रहा, उसको स्किप करते हैं एक बार। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप इन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. The factory had a warehouse where goods from the export were stored and it has office where company officially sat. This was the base for which the company trade known as factors operation. As trade extended, the company merchant comes and settle near the factory. The factory had, ठीक है, this was the base from which P के बाद और लग रहा है as the trade expand. हाँ ठीक है, सही है। There has been many attempts to gentrify the town hall. The structure hardly, ये वाला यार, इस मतलब मेरे को थोड़ा इंग्लिश मेरा वीक है ना, तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। मैं इसमें सिर्फ वही अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे आता है जनरली, और कई बार मतलब लास्ट ईयर भी मेरा SBI PO क्लियर नहीं हो पाया था, शायद 2 या 3 मार्क्स कम थे, तो वो है सीन। My grandmother likes eating ice cream at night. While I am afraid my grandmother will catch a bad cold. आ सकता है similarly नहीं आएगा। While I am afraid my grandmother will catch a bad cold even though my grandfather likes to eat ice cream at night. तो मे भी सेकंड और थर्ड आ सकता है जब अपन दोनों को इंटरकनेक्ट करें। चलो ये वाला देखो, CIA said India can guard against risk of higher oil prices by raising domestic production of oil and stepping out diplomacy with the US to continue the secure purchases from
Iran. Step up guard with the US. CIA said India can guard against risk. ठीक है. Setting up purchase with the US to continue to secure. मेरे को तो नहीं लग रहा है इसमें कोई भी चेंज आएगा. His master voice, which is known iconic for its retailers for its iconic logo showing a dog listening to a radio player. Last worldwide music major in Britain is the last major music worldwide in Britain. तो सही है. Which is known iconic for retailer logo. ये B और A तो कुछ गड़बड़ है. Is which is known major for its is the last retailer music worldwide in the world. ठीक है. A और C लग रहा है. हाँ, ये वाला एरर डिटेक्शन है. ये तो भाई थोड़ा मुश्किल है. एरर डिटेक्शन अपन को आता नहीं है, इसलिए अपन इसको एक बार स्किप करना चाहेंगे और फिर अपन आगे बढ़ते हैं. They are a team we lost to in the first half of the season, so we would like to settle the scorecard. सही है. set the score ही आएगा इसमें. While the idea of climbing may be losing its edge, the top end of the sports is more thrilling than ever, more exciting than ever. अब देखो THAN और THAN वाला होता है कंपेयर के लिए और THEN वाला होता है. ये देन और देन में यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है. वैसे मुझे जितना याद है तो THAN वाला होता है हमारा while the idea of climbing, है ना. ये तो THAN वाला तो कंपेयर होता है ना. तो एक्साइटिंग देन तो नहीं आएगा. एक्साइटिंग देन एवर हो सकता है कि कंपेयर हो रहा हो. मतलब कंपेयर क्या मतलब तब से बता रहे हैं ना. तब या एक्साइटिंग देन एवर ये सही है यार. मेरे को तो कोई गलत नहीं लग रहा. लुकिंग शार्प एंड वेल ग्रूम टेक मोर work than simply thrown up the nearest pair of the pant. Take some more work than simply threw out the nearest pair of. Threw out तो ऐसे देखना होता students. अब इसमें मुझे बताना है if the word is used correctly in all the sentence. ठीक है, मतलब जिसमें correctly use है वो बताना है. The parents of the child attempted student to the best school. नहीं. The gardener works very hard at growing student in the school. नहीं है. His father is sick and we students go and meet him. The professor told all his students to be hardworking and silent. ये सही है. Beautiful. The robbers came to rob the bank with beautiful weapon. नहीं हो सकता. The lion in the king of the jungle is what we have here since. नहीं. The bride was looking beautiful in sari on her wedding day. सही है. The relentlessness driven. नहीं पता भाई, छोड़ दो. In the 1980 and 19 Sri Lanka had one of the highest suicide rate in the world and pesticides poisoning account. पॉइजनिंग नहीं पता. ये भी ग्रामर है. ग्रामर इसमें भी एरर बताना है. द ट्रेडिशनल क्राइटेरिया फॉर जजिंग द प्राइज अवार्ड फॉर द बेस्ट एग्जीबिशन पुट ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे seems to be out of the window. Lord Froissart is an alumni of the hardline school of Bristol that thinks the EV will generate consequence if it seems. नहीं पता यार. इसमें बताना है spelling, unwavering, determination, DITERMINAT, determination, battle, lieutenant, NEND होता है क्या. dilemma, DLL आता है. choosing. अरे भाई करेक्ट बताना है क्या. करेक्ट is wrongly spelled. अपीलिंग तो सही है. ऑफर सही है. चूज करना. डिलेमा में डबल ई आता, डबल एल आता है यार शायद. जितना मुझे आइडिया है तो डिलेमा में तो डबल एल आता है या नहीं आता. सॉरी, डबल एल नहीं डबल एम आता है. ये वाला ही गलत. डिलेमा गलत है, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था. क्लेम, आउटरेजिंग, कॉर्पोरेट. अब देखो यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है ना, तो मैं ऐसे 50-50 गैस वर्क यहाँ पे ज़्यादा कर. मुझे भी एग्जैक्ट इसके आंसर्स पता नहीं होते, बट हाँ मैं ऐसे सोच समझ के कर लेता हूँ. ऐसा कुछ बहुत, मेरी इंग्लिश बहुत वाव नहीं है, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक. वेदर and its purported influence on joint pain have long been a topic of interest and debate. Many individuals with arthritis and other joint condition claims to minor increase तो नहीं हो सकता. claims to experience increased impeded hesitate
फ्लक्चुएशन। देखो मिरर तो नहीं आएगा और एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा, है ना। क्लेम टू डैश, अब ये इनका मतलब मुझे पता ही नहीं है भाई ये। हाँ, एविडेंस हैज स्पीकिंग साइंटिफिक इंक्वायरीज इंटेंसिफाई अवेट साइंटिफिक सेटिस्फेक्शन थोड़ी होता है, इसको भी स्किप ही करना पड़ेगा भाई। देखो ये वाला क्या है, ये हमारा पैसेज आ गया है। देख लेते हैं, पैसेज वाले से बन गए तो हमारे 20 तक पहुंच जाएंगे, अदरवाइज तो हमारा दिक्कत हो ही रहा है। विच लेयर ऑफ सॉइल is described as most productive and biologically active. Soil is the foundation of life, often overlooked in its significant but vital in sentence of ecosystem of civilization. Beneath out the feet, the complex teeming and microbial activity and organic matters, minerals, nutrition, all condition interacted to support the growth of the plant, the health of the animal and the stability of the earth's surface. It is seen as soil is domestic mixture of the mineral particles, organic water, air and countless living organisms. It is produced of the country even millennia of geographical process of whether the rocks or this discomfort plant. ठीक है, soil formation occurs through gradually breakdown present material physical, chemical, biological resulting layers known as soil horizon. The top layer is topsoil, is most fertilized and biologically active part of this. It has ठीक है, तो भाई ये वाला है टॉप सॉइल है ना। ऑर्गेनिक डिकम्पोजन ठीक है, ये वाला होता है। और टॉप सॉइल फर्स्ट वाला ही है, टॉप सॉइल होगा भाई इसका आंसर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टॉप सॉइल लेयर, ये रहा तो यहीं पे द मोस्ट फर्टिलाइजर बाय it is here that plant root profilation, accessing water, nutrition, oxygen essential for their growth and development. Organic matters such as decomposition, roots and animal enriched topsoil provide energy and nutrition to soil. Provide nutrition and water. Provide energy and nutrition. Provide mechanical तो नहीं हो सकता. Nutrition and enrich its ability to retain moisture and support plant life beneath the topsoil. ये तो नहीं है. Holding minerals and less organic matter भी नहीं हो सकता. Providing mechanical support to plant structure ये हो. How does organic matter contribute to enriching the topsoil according by providing moisture? Organic matter decompose this enrich the topsoil, providing energy and nutrition. ये बाय. How does soil serve protective barrier against इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन? अब ये वाला ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है. एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस तो ये रहा. मोर सॉइल एक्ट एज the buffer against environmental and moderating temperature fluctuation and prevent erosion by holding particle in place, slowly controlling the erosion by regulating temperature by preventing habitat. It also plays a critical in water, regulating the movement of water throughout the landscape and replacing ground reserve beyond the ecosystem. ये वाला सही है भाई, ये सेकंड वाला सही है. अकॉर्डिंग व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सबसॉइल? सबसॉइल ये रहा जो उसने बताया था ना, टॉप सॉइल के बीनीथ होता है. बीनीथ द कैरेक्टराइज्ड बाय अ लोअर ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल पार्टिकल वाइल लेस बायोलॉजिकली एक्टिव देन द टॉप लेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वाटर फिल्ट्रेशन एंड शॉर्टेज. हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, लो ऑर्गेनिक, इंटेंस प्रोवाइडिंग, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है ना. वाइल लेस बायोलॉजिकली एक्टिव, इंटेंस तो नहीं हो सकता. लो ऑर्गेनिक और हाई मिनरल, हाई ऑर्गेनिक, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल पार्टिकल, ये वाला है सेकंड वाला. व्हाट डज सॉइल फॉर्मेशन प्राइमरली occur as described in the passage? Spread through the individual minerals into soil. Intention. What's crucially important does soil? It is support the agriculture particle, support human habitat. Which of the following is support? एड, ब्लॉक, इम्पिट, रेदर, गैदर करना. अभी गैदर कौन सा वाला है? एड तो नहीं. एड करना मतलब उसको सही करना होता है. फर्स्ट एड, हाँ गैदर है. सपोर्ट करना मतलब गैदर करना हो सकता है. ग्रेजुअल होता है मतलब इंटेंस, ऐसे सडन बढ़ना. ग्रेजुअल इंक्रीज तो उसका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ. 22 मैंने टिक मार्क करे हैं. ये वाला मुझे बताना था बट ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा. आर से है. नेक्स्ट देखो, ये भी मैंने नहीं टिक किया. इसमें क्या करना है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. अच्छा, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है. पीपल विथ इंक्रीज्ड कॉग्निटिव रिजर्व मे हैव बेटर कॉग्निशन लेटर इन लाइफ. Pulsar is a neuron star whose compact core is left behind, run out of the fuel. Emperor penguins could match to exhibit
extinction if nation fails, नहीं पता। Online learning can keep Indian afloat but can't rescue Indian education system। इस वाले में तो मुझे एरर बतानी है। Has been criticized, अब has been criticized is a variety। अब has been के साथ में criticize से आता नहीं है, ing वाली फॉर्म आनी चाहिए थी। अब पता नहीं, देखो यार वही वाली बात है। देखो मेरे को सिर्फ मैंने ये पढ़ा है, अब मैं उसको सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा मुझे भी नहीं समझ। चलो, तो इंग्लिश का टाइम खत्म हो चुका है। तो यार इंग्लिश तो मेरा उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, स्ट्रांग नहीं है, और अभी तक जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ शायद वो इसी वजह से हुआ है। मतलब उसकी वजह यही है कि इंग्लिश मेरा उतना स्ट्रांग है नहीं। अभी भी आपने देखा कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करे, बट आई एम नॉट 110% श्योर कि मेरे उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। बट क्वांट और रीजनिंग मेरा ठीक है। इसी के बेसिस पे अभी तक मैंने जितने भी मेंस दिए हैं वो सारे उसी के बेसिस पे, और अभी तक मैं 15 मेंस एग्जाम दे चुका हूँ। तो ये सब मेरे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वांट और रीजनिंग के ऊपर ही है। तो चलो क्वांट स्टार्ट करते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 3% इज 65 kg। वन ऑफ देम, ठीक है, 65 इंटू 3 195 हो जाएगा। वन ऑफ देम इज 78। तो मैं इसमें से 80 माइनस कर लेता हूँ। 117 है एक का वेट। ठीक है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द 2% कैन बी। अब देखो ये तो आ गया मेरा, ये मान लेता फर्स्ट। तो उन्होंने बोला है सेकंड और थर्ड पर्सन का जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है वो 45 हो सकता है। और मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड पर्सन का जो वेट आ रहा है लाइक 117 जो है बचा है, नहीं 78। अच्छा, ये उनके एक फर्स्ट पर्सन का वेट है और ये जो टोटल है तो ये आ जाएगा 117। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड पर्सन का मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 7 और 5 12 हासिल लगा 162। तो x की वैल्यू आ जाएगी 81, यानी सेकंड पर्सन का हमारा वेट आ जाएगा 81, और जो थर्ड पर्सन आ जाएगा वो आ जाएगा 19 + 17 तो 27 37 यानी 36। तो थर्ड पर्सन का वेट आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हैवीएस्ट? 81 और 36 मतलब 9 और 4। ये रॉन्ग है। देखो रॉन्ग में है ना, वैसे तो मतलब नहीं होता। 9 और 10 19 और 17 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 17, और यहाँ पे आ रहा है कि 22। फर्स्ट में 17 का डिफरेंस है, फिर 22 का है, 48 और फिर 35 का डिफरेंस। ये गड़बड़ हो गई। तो 13 10, ये तो गड़बड़ ही चल रहा है। छोड़ दो, रॉन्ग नंबर में थोड़ी दिक्कत आती है तो उसको अगर लास्ट में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रॉन्ग से पहले बाकी कर लो। द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इज दिस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 कंपनी मुझे नजर आ रही है। ABC, उसमें मेल है, उसमें फीमेल है और उसका टोटल है, ये वाली चीज चल रही है। और उन्होंने दिया है फीमेल में कंपनी ए और फीमेल में कंपनी बी दोनों का रेशियो दिया है 13/10। डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑफ ए और फीमेल ऑफ सी, तो फीमेल ऑफ ए और माइनस फीमेल ऑफ सी, या फिर फीमेल ऑफ सी माइनस फीमेल ऑफ ए, दोनों हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस है 100। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए इज 80 मोर देन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनके एम्प्लॉय है x तो ये हो जाएगा x + 80। देयर आर टोटल 320 एम्प्लॉयज इन कंपनी बी, इसमें 320 है, आउट ऑफ विच 60 मतलब 5/8, ये बेसिकली 5/8 होता है तो 40 यानी 200, और 120 फीमेल हो जाएंगी। द मेल ऑफ कंपनी मेल, देखो अब इसमें रेशियो आ गया ना, ये बी का देखो ये है 10 था मतलब 12, तो 12 × 13 कर दो तो 130 और 26 यानी ये 156 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि मेल ऑफ कंपनी ए यानी मेल ऑफ ए इज 32 लेस देन फीमेल, तो फीमेल में से 32 माइनस कर दो। तो बेसिकली मेल फीमेल में से 32 माइनस कर दो, यानी 156 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो 4 और 2 और 1 तो ये 124 आएगा। 150 और 120 यानी 170 और 10 180, तो ये 280 हो गया यहाँ पे, है ना। और 280 और ये x था तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, अब 200 है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 80। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फीमेल, अब फीमेल का डिफरेंस अगर उसमें डिफरेंस बिटवीन द फीमेल ऑफ कंपनी ए एंड सी इज 100, तो अगर ये 56 होता है तो 144 बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल ऑफ सी यानी 144 और फीमेल ऑफ बी यानी 120।
20, तो ये तो कट जाएगा भाई, ये जाएगा 5 बार और ये 6 बार, यानी 6 और 5 आएगा, यानी फर्स्ट वाला है। अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, कंपनी सी के मेल एम्प्लॉयज कितने हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 72% भी हो सकता है ये, बट अब वही डिपेंड करेगा कि टोटल पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मेल एम्प्लॉयज इन कंपनीज, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर, तो फीमेल यहाँ पे आएगा 276 माइनस मेल ऑफ बी और सी विच इज 344, तो यहाँ से आएगा 24 और 44 विच इज 68। द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन ऑल 3 कंपनीज, तो भाई ये आएगा 8, 6 और 4 विच इज डिवाइडेड बाय 3, तो 1 और 16 तो जाएगा नहीं, 15 का जाएगा 5, 6 156। द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए एंड डी इज 126, मतलब डबल कर दो 252, और यहाँ पे है 156, तो 12 में से 6 गए तो 6, 4 में से 14 में से 5 गए तो 96 आ गई डी में, 96 आई है डी में। और नंबर ऑफ एम्प्लॉई सी और डी, तो सी का 5 मतलब 40, तो ये 240 हो जाएगा, 240 में से 100 गए तो 140, 144 आएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। Arun started a business by investing this. After 5 months, Bukul joined him with a capital of this. At the end of this, ठीक है भाई, तो अरुण ने तो भाई पूरे 12 महीने करा है, ये हमें पता है, और 12 महीने करा है। और उसमें क्या है, आफ्टर 5 मंथ्स बुकुल, अब 5 महीने बाद आया है भाई ये बंदा, यानी कितने महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, कट्टस है ना, यही हुआ, 7 महीने के लिए आया तो यही हुआ ना, ठीक है। एट द एंड टोटल प्रॉफिट इज 20,000, तो इसको 12 इंटू 38 मतलब 380 और 60 और 76 आएगा ये, तो 6, 5 और 4 1 5 6, तो ये आएगा 7 5 35, फिर क्या रहेगा 35 36 37 38, तो 6 और 5 11, यहाँ से लगा 1 14, यहाँ से लगा 8, 841 आया, 841 ऑफ x इज इक्वल टू 2 ये आएगा भाई। अब ये किससे कटता है, ये तो 29 से कटता है, बट ये 29 से कटेगा नहीं, और 11 से कटेगा क्या, 80 तो जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, कटेगा भाई, ये गड़बड़ हुई है। 380, 30 और 30 60 और 8 16 76 विच इज 6 5 4, 35 का 5 हासिल लगा 3, 35 36 37 38, 6 और 5 11, 1 14, 841 ही आ रहा है। अरुण इन्वेस्टेड Rs 38,000, बुकुल आफ्टर 5 मंथ्स बुकुल ज्वाइन, तो 12 हो गया, 38 55 3 खत्म, 12 और 55 भी नहीं कटेगा, और 38 और ये भी नहीं कटेगा, कट तो रहा होगा फिर यार, 29 की टेबल से ये नहीं कटेगा ना। पर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस बताना है। एक बार x की वैल्यू मान लो ये आ गई, इसको ले लो 841, उनके डिफरेंस बताना है, यानी 1 15 में से 8 गए तो 7, 71 की वैल्यू बतानी है ना, तो ये 3 टाइम्स आएगा, 29 9 18 27 710, 7 नहीं होगा 7, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो गाइस, हमें टेस्ट पॉज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे फ़ोन का टेम्परेचर हाई हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे मॉक वापस स्टार्ट कर रहा हूँ यार, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा अभी ठंडा करने के लिए कूलर चलाया है, तो हो सकता है उसकी आवाज़ आपको आए, तो प्लीज़ उसको बियर करना, है ना, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप कर चुका था। तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन बच रहे थे, ये देख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये रहा हमारा, A can do a piece of work in 24 days, B can do a piece of work in 40 days, LCM आ जाएगा यहाँ पे 120, 5, 3, ठीक है। A alone works for 8 days, इसने 8 दिन तक काम करा, मतलब 40 यूनिट काम हो चुका है, बचा हुआ 80 यूनिट है। B joined him and finished the remaining work, तो अब उन्होंने 8-10 दिन में काम कर लिया, ख़त्म बात। In how many days the work will be finished, तो 8 और 10 18 दिन लगे टोटल, ये हमारे हिसाब से था। A B C can finish all of the work in 7.5 days, तो all का आ जाएगा 15/2, 7.5, अब 15 मतलब 7.5 को मैंने करा है ना, तो ये 8 आएगा, 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 16 से, और तो ये 16 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी 8। तो सी को फिनिश करने में लगेंगे 15 दिन, तो क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यहाँ पे आंसर आएगा। हाँ, इन अ क्लास एंड स्टूडेंट्स एवरेज एज इज़ 12 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द टीचर इज़ 30 ईयर्स, एंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल इज दिस। तो मतलब अगर हमने माना कि टोटल स्टूडेंट है x और उनका टोटल n स्टूडेंट है n, उनका एवरेज है 12 विच इज 12
इंटू n। फिर उन्होंने बोला कि n मतलब स्टूडेंट्स और टीचर को जब हमने ऐड किया तो वो बढ़ गया 13 हो गया वो। फिर n स्टूडेंट्स टीचर प्लस प्रिंसिपल को जब ऐड किया तो वो हो गया 14.14। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज 50% इन एवरी 2 years। 50% बढ़ती है हर 2 साल में। इफ द sum of the current population and population after 10 years is this, the ratio of the current population to the sum of the square of the current population। भाई ये क्या हो रहा है आफ्टर 2 years? थोड़ा ज़्यादा हार्ड है क्या ये सब? A person spend X on rent, 4x on food and 5x and remain with this if the monthly income of the person is 5 times of the expenditure। expend कितना किया उसने? 6 और 10 और 10x प्लस 11x यानी 55x। तो इनकम है भाई उसकी 55x, स्पेंड करा है 11x, तो बचाया होगा 44x। 44x की वैल्यू है 11250, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11250 डिवाइडेड बाय 44। तो 11 से काटो इसको 4 बार, इसको 11 से काटो 1, कटेगा ही नहीं। 11250 112 4 से काट के देख लो, 8 जाएगा 2 बार 8, 34 से भी नहीं कटेगा। 5 टाइम्स और फूड के 5 टाइम्स है भाई, मतलब 20 है। तो ये 1150 जो है 11250 ये 9 की वैल्यू है। तो ये गया 1, फिर बचा 22, तो जाएगा नहीं 18, मतलब 250 ये आया। देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन जो कि है हमारा 11 यूनिट। तो 0 5 7 3 1 13750 परफेक्ट। अब पर्सन ट्रेवल्स, थोड़ा सा पेज पलट लेता हूँ, घसों तो समझ गया बहुत ज़्यादा। हाँ ये क्या मेरा फर्स्ट मॉक है ना, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड भी कम आ रही है, बट ठीक है। पर्सन ट्रेवल x एंड दिस एट ट्रेवल x किलोमीटर इज 90 दिस इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज 3 hours। तो अल्टीमेटली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से द रेशियो बिटवीन x एंड स्पीड इज दिस। तो अगर ये 30 है तो ये 180 होगा, तो इसको इंटू 7 कर दो। 0 35 3 7 10 1 सेकेंड 0 7 8 जा 56 कैरी गया 5 तो 12, तो 1261 आ जाएगा परफेक्ट। द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, present student as percent of the total number of students। The following regarding the data of the number of students of girls 3 in different school and the total number of student present in a class on a certain day if 20% of the absent students of class A। देखो नंबर ऑफ, तो ये टोटल है क्या? ए का टोटल मान लें, इसको टोटल कंसीडर कर लें क्या? 40 उधर गया तो ये 1200 हो जाएगा। एब्सेंट कितना हो जाएगा? 25% विच इज़ 300। और बी का बताना है हमें, तो बी का हो जाएगा 1068 और 20 यानी 320 एब्सेंट है। इफ़ 20% ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट मतलब 60 एंड बी टुगेदर वर बॉयज़ मतलब 64 यानी 124 तो बॉयज़ हैं। देन द नंबर ऑफ एब्सेंट गर्ल, तो ये तो 640 में से 516। देन द नंबर ऑफ एब्सेंट गर्ल्स, 640 में से 124 गया ना। आउट ऑफ द 20% ऑफ अदर्स ए एंड बी वर बॉयज़। ठीक है, तो एक नहीं यार 64 और 60 यानी 124 हुआ ना, और ये कितना है? 620 है। 10 में से 4 गया तो 496 आएगा भाई। इफ़ 120 गर्ल्स वर एब्सेंट इन क्लास बी एंड 65 प्रेजेंट इन सी, देन द नंबर ऑफ एब्सेंट बॉयज़, ये वाला देखो एक बार। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट 1500 और इसका 16%, मतलब ये और 240। 3 3 6 7 8 860। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और 3। द नंबर इज ऑड एंड लीव्स अ रिमाइंडर 6 when divided by 7। सही है, 83 आएगा। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ प्रीति यानी x+4 और रोशनी 3x+4 इज इक्वल टू 11/29। तो 29 और 30 से जाता है 120 और 116 इज इक्वल टू 33x, तो 4x बचेगा और 44, तो इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 7 विच इज इक्वल टू 18। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति और नीता विच इज 18 × 5। एज ऑफ रोशनी आफ्टर 28 years, तो भी फर्स्ट ही ज़्यादा होगा। ओह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। 13 ही क्वेश्चन कर पाया भाई मैं। तो
भाई क्वांट का भी कोई ज़्यादा अच्छा तो हुआ नहीं, 12-13 ही क्वेश्चन हुए। नाउ लेट्स सी के रीजनिंग का क्या रहता है, फिर देखते हैं। तो रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अभी। लेट्स गो। 6 पर्सन है और उनकी डेजिग्नेशन दी है वेयर सॉफ्टवेयर इंटर्न इज जूनियर, और ये वाला है और ये ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो CDO इज सीनियर, फिर SAEPM TLWD और सॉफ्टवेयर इंटर्न, और उनको डिफरेंट लैंग्वेज आती है, ठीक है भाई। 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन एट मोस्ट 2% आर सीनियर, ज़्यादा से ज़्यादा 2% सीनियर हो सकते हैं, इससे उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 3% P को स्विफ्ट लैंग्वेज पसंद है, और Q इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु लाइक्स रूबी लैंग्वेज। तो भाई अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे रूबी है तो यहाँ Q आएगा, और 1 2 3 P का स्विफ्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक केस ये है, ये रूबी यहाँ आ जाएगा 1 2 3, और P का स्विफ्ट यहाँ आ जाएगा, और एक और केस मुझे नजर आ रहा है, P का स्विफ्ट आएगा यहाँ पे 1 2 3, और Q यहाँ और रूबी यहाँ, ठीक है। ये रहा 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन, ठीक है। एट मोस्ट 2 सीनियर हो सकते हैं रूबी एस से। एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिफोर द वन जावा एज आफ्टर पी। तो देखो ये तो गलत हो गया, अब यहाँ पे जावा पी तो आ नहीं सकता, अब ये रहा पी और जावा वाला भी यहाँ नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली जावा आएगा यहाँ। ये केस भी कट गया, ये केस भी कट गया, ठीक है। अब Q को भाई हमारे पाइथन लैंग्वेज पसंद नहीं है, अच्छी बात है, और U हमारा सीनियर मोस्ट नहीं है। Q को पाइथन पसंद नहीं है और U सीनियर मोस्ट नहीं है। T इज इमीडिएट जूनियर टू द Q इज इमीडिएट, ठीक है। T इज इमीडिएट जूनियर टू द वन वो लाइक दिस। तो ये लैंग्वेज है कॉटलिन उसके जूनियर में, तो कॉटलिन और टी यहाँ आ सकता है भाई। अब देखो जावा और एस के बीच में एक ही है, तो ये नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली कॉटलिन वाला आएगा यहाँ, और टी आएगा यहाँ, और यू सीनियर नहीं है तो यू आ जाएगा यहाँ, ठीक है। द वन हु लाइक जावा इज नॉट TL हो गया वो तो। अब भाई पाइथन यहाँ पे पसंद नहीं है, तो पाइथन यहाँ आ जाएगी। द डेजिग्नेशन ऑफ डैश इज वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर है हमारा टी भाई, जिसको पाइथन पसंद है। टीम लीड यू और रूबी, गलत। सॉफ्टवेयर इंटर्न क्यू, गलत। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्यू, और ये सही है थर्ड वाला, यहाँ आ जाएगा। इफ स्विफ्ट इज रिलेटेड, कहाँ गया, स्विफ्ट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंटर्न, देन रूबी इज रिलेटेड टू EPM, सही है। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर टू द वन हु लाइक रूबी, 2 लोग हैं। जूनियर तो K और U आएगा, यहाँ पे U वाला आएगा। एज मेनी पर्सन इज और आर जूनियर टू टी से जूनियर एक है भाई। 7 बॉक्सेस, 1 अबव द फिक्स द बॉटम ईच कंटेंट, ठीक है। बॉटम इज 1, 6 है सॉरी, तो सेम ले लो, 6 5 4 3 2 1 है ना। यहाँ तक कोई दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। 3% बिट, और उनके सबके पास अलग अलग है, ठीक है। 3% बिटवीन B इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो, तो B और 16 1 2 3 E12 सॉरी E12, ठीक है। B फिर यहाँ आ जाएगा B 16 1 2 3 E का 12 1 2 3 और B, और ये हो जाएगा 16। उसमें दिया है ना, ये देखो B is kept immediately below 16, तो 16 के नीचे मैंने B को डाला है। A contains chocolate with a perfect cube, ठीक है। The number of boxes below 16 is 1 more than above A, तो 16 के below 1 2 3 4 5 है, above is 1 more than above A, तो A के above में कितने होंगे, 4 होंगे, तो उस हिसाब से A यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो A के above 0 हो जाएगा, और 1 2 है यानी A के अबव 1 हो जाएगा। बॉक्स C इज कीप्ड अबव A, ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू B, तो ये रहा भाई, ये दो तो कट ही गए। कहाँ गया, हाँ। द सम ऑफ द चॉकलेट ऑफ A और C इज 25। अब देखो परफेक्ट क्यूब है ना, तो परफेक्ट क्यूब हो सकता है 1 8 और 27, तो अल्टीमेटली, और अगर ये A की वैल्यूज है और इन दोनों का सम कितना है 25 है, तो 25, तो C की वैल्यू आ सकती है यहाँ से 17 और यहाँ से 24, ठीक है। C इज नॉट कीप्ड एट टॉप मोस्ट, ठीक है। A कंटेंट चॉकलेट लेस देन E, ठीक है, एंड मोर देन B, इसका मतलब A के पास 8 है और C के पास है 17, तो ये हो गया 25। B कंटेंट एंड मोर देन B, A कंटेंट लेस देन, तो E किसके पास 5 है। D is kept below F and contain 24, हो गया। आगे सारे हाउ मेनी चॉकलेट्स आर कीप्ड बिलो D, D के अब नीचे कितनी है, 3 है भाई साहब।
व्हाट इज द सम ऑफ बी और सी? बी और सी का सम 22 आएगा। 4 यानी ई वाला है हमारा इवन, सी वाला ऑड, एफ इवन, डी हमारा इवन और ए हमारा इवन, तो ऑड भाई सी है। बी स्किप्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ और एफ विच कंटेन 16 चॉकलेट। एफ टॉप मोस्ट सही है, ए के पास 8 सही है, डी इमीडिएटली अबव 17 सही है, तो ऑल सही है। 7% अटेंड म्यूजिक क्लास मंडे, ठीक है, इसको चेंज कर लेता हूँ, मंडे दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर करता हूँ इसको। ये क्या यार, पहली वीडियो तो थोड़ा सा लगेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 लोग हैं और उन्होंने डिफरेंट सिंगर उनको पसंद है, ठीक है। देखो 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 देखो, टी और वाई नहीं है सिंगर अरमान। 1% अटेंड बिटवीन जेड एंड यू। जेड ट्यूसडे को अटेंड नहीं करता है, मान लेते जेड मंडे को अटेंड करता है, तो यहाँ आ जाएगा। 2% बिटवीन यू एंड द पर्सन हु अटेंड शान, तो 1-2 शान यहाँ आ जाएगा। अब ये तो केसेस बना रहा हूँ मैंने, ऐसा कुछ डायरेक्ट वहाँ पे दिया नहीं है। एटलीस्ट 4, तो 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 है शान और अरिजीत। वी अटेंड द दिलजीत इमीडिएटली आफ्टर जेड, वी का आएगा भाई दिलजीत इमीडिएटली। डब्ल्यू अटेंड द कॉन्सर्ट ऑफ श्रेया आफ्टर वाई, ठीक है। नाइदर टी नॉर वाई, ठीक है। डब्ल्यू अटेंड द कॉन्सर्ट ऑफ श्रेया आफ्टर वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है वी डज नॉट अटेंड, तो ये देखो वी ट्यूसडे वाला है ना, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ये वाला केस गलत हो गया कि वी डज नॉट दे रखा है वहाँ पे, तो वो हो गया। अब इसको अल्टीमेटली लो, जेड वेनसडे को आ सकता है हमारा, आ सकता है, और यू हमारा यहाँ पे आ सकता है। बट अगर यू हमारा यहाँ आया तो 2% था, 1 2 शान और 4 तो उसमें आ ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली हम यू को लेंगे यहाँ, और शान का कितना होगा 1 2 शान, तो 1 2 3 4 ये हो सकता है। शान 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 है वहाँ पे, है ना। अरिजीत यहाँ आ सकता है, परफेक्ट। जेड नाइदर अटेंड ऑन ट्यूसडे, एटलीस्ट 4 है, ठीक है। 2 बिटवीन यू एंड शान है, 1 बिटवीन वी अटेंड दिलजीत इमीडिएटली, वी का आएगा भाई दिलजीत। डब्ल्यू अटेंड श्रेया आफ्टर वाई, अब देखो वाई का उसने दिया है ना, आफ्टर वाई मंडे को नहीं हो सकता है, तो अब ये वाई अल्टीमेटली यहाँ आएगा और डब्ल्यू का श्रेया यहाँ आएगा, है ना, ठीक है। सिंगर अरमान परफॉर्म बिफोर शंकर आफ्टर बादशाह, तो बादशाह आ जाएगा यहाँ, अरमान आ जाएगा यहाँ और शंकर आ जाएगा यहाँ। वी का जो है हमारा वो ट्यूसडे नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली वाई यहाँ आ गया। टी मंडे को नहीं होगा तो टी यहाँ आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द कॉन्सर्ट ऑफ द बादशाह, वाई नहीं है, टी नहीं है, मंडे वाला जो है वो है हमारा, और ये स्टार्ट मंडे से ही था ना, हाँ ठीक है। हु अमंग द इमीडिएटली आफ्टर श्रेया के बाद अरिजीत वाला है, और हमारे पास टी है। अरिजीत नहीं, अरिजीत वाला ही है। X इज रिलेटेड टू शंकर, X इज रिलेटेड टू शंकर मतलब 3 छोड़ दिया, एंड Y इज रिलेटेड टू श्रेया, 3 छोड़ दिया। देन Z इज रिलेटेड टू अरिजीत। सिंगर डैश परफॉर्म्स, बादशाह परफॉर्म्स इमीडिएटली बिफोर सिंगर शान के इमीडिएटली बिफोर, ठीक है भाई। Z वेडनेसडे को सही है। W कॉन्सर्ट आफ्टर X सही है। 1% बिटवीन V एंड W ऑल सही है। 13% ईस्ट और वेस्ट, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, नहीं इसको छोड़ देते हैं एक बार। 2 फ्रेंड्स डिफरेंट रीच सेम पॉइंट, दैट इज द पोस्ट ऑफिस। पायल मूव 2 मीटर ईस्ट, हाँ पायल मूव 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आ गई 2। देन टर्न लेफ्ट, ट्रेवल 3 meters to reach point T8. From T8 she moved in east direction 6 T3 she then moved for north which is T7. Finally she moved in west जो कि है 4 and reach पोस्ट ऑफिस, ठीक है भाई। स्नेहा मूव्स इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हर शॉप 5 T1, then took left turn and walk 4 T5 and finally walk 3 to reach post office. What is the distance between Sneha starting point and Payal starting point? What is the distance? 5 और 3 और 3 6 और 4 10 5 15 हो गया मेरे साथ। In which direction post office with respect to Payal starting point? तो north और east।
फाइंड द ऑड वन आउट। 3 4 T1 और T7 ऐसे है। 5 और 3 T5 और 3 वो भी नीचे, फिर 1 और 8 वो भी ऐसे ऐसे है। तो ये 1 और 7। 10th पोजीशन, राज इज 10th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है भाई, 10th है राज। जूलियन 24th फ्रॉम, सोहिल इज 11th एंड 31। तो यहाँ आएगा जूनियल का आएगा 24। हाउ मेनी पर्सन्स आर प्लेस्ड बिटवीन 24 और इसकी 31 है, मतलब 25 26 27 28 29 30 31 7 लोग। ऑल TRP only a few TRD, some pipe being tube, वो तो ऑलरेडी है। some pipe are not Dutch, सही है। no Dutch is pipe, ये वाला सही है। only a few stool is bench and some bench are chair, some stool is chair, no stool, either और आ जाएगा। all stool is bench, इसमें नहीं पता तो either और आएगा भाई, all stool is bench नहीं हो सकता। no socks is dress, only a few dress is fork, तो no fork is shoes, socks इसके बारे में नहीं कर सकते। no dress is fork इसके बारे में भी नहीं कर सकते। some dress are not fork, यानी ये वाला सही है। find the odd one out। B F G H I D C E F G B C D E H I J K D E F G F G H I B C D E H I J K I H I J K C D E F A B C D E F G H G H I J K L H I J K L M N O P Q R F G H I J K L M N O P J K L M N O P K L M N, ये 8%। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये करूं या फिर मैं ये करूं। 13 है नॉट मोर देन द पर्सन फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम बोथ O and M सेकंड फ्रॉम द एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला देख। अमित इज द ग्रैंडफादर ऑफ ईशान्स हस्बैंड, तो अमित इज द ग्रैंडफादर ऑफ ईशानीज हस्बैंड। ईशानी एंड दक्ष, तो ये दक्ष का है भाई। कौशिक्स मदर इज द चाइल्ड ऑफ, ठीक है तो यहाँ कोई होगा। ईशानी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो ये है कनिष्क की जो मम्मी है। कनिष्क मदर इज द चाइल्ड ऑफ अमित, तो ये अमित की वो है। अब ये यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ पे भी आ सकता है। ओनली वन सिबलिंग, तो यही है अल्टीमेट। नमिता इज the only sister of Siraj. Ishani is the sister-in-law of Kanish. Yash is सिराज सिस्टर हस्बैंड, तो ये सिराज है और इसकी कोई सिस्टर है उसका यश। सिराज। यश इज कनिष्क ब्रदर्स वाइफ्स फादर इन लॉ, तो यहाँ तिकीशा। हाउ कनिष्क इज तिकीशा इज द वाइफ ऑफ सिराज। हाउ कनीस इफ खुशी इज द स्पाउस ऑफ Amit, how Khushi is related to your mother-in-law? If Siraj is related to Diana in the same way, Yash is related to Namita। हो गया भाई, देखेंगे। डन गाइस, टाइम अप हो चुका है हमारा और सबमिट कर दिया। लेट्स सी क्या रहता है, सबमिट कर देते हैं हम। 26 करें, ठीक है, डिसेंट अटेम्प्ट है। 41 मार्क्स ओनली, ये एक्सपेक्टेड था यार, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने सॉल्व भी नहीं करा है। 41.25 जो भी आपके मार्क्स है कमेंट बॉक्स कर देना, और इसी तरह की और भी वीडियोस मॉक वाली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले, है ना। बाय बाय।